नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम एक रोग को डिस्कस करने वाले हैं और वो जो रोग हम पढ़ेंगे वो है टाइफॉइड। और इस टाइफॉइड को बेटा मियादी बुखार भी कहते हैं, इसी को मोती झरा भी कहते हैं और इसको आंत्रीय ज्वर कहते हैं। सर हमने तो सिर्फ टाइफॉइड नाम सुना है, बाकी ये नाम कहां से? बेटा इसको आंत्रीय ज्वर इस वजह से कहते हैं क्योंकि टाइफॉइड के अंदर जो शरीर का भाग जो प्रभावित होता है, जो टाइफॉइड के जो बैक्टीरिया से जो भाग हमारा प्रभावित होता है वो हमारी आंत्र वाला भाग, इंटेस्टाइन हमारी प्रभावित होती है और इसमें बुखार आता है। इस वजह से इसको आंत्रीय ज्वर या इसको बेटा इंटेस्टाइनल फीवर या आंत्रीय ज्वर कहते हैं। सर इसको मोती झर्रा क्यों कहते हैं? बेटा ऐसा कहा जाता है कि टाइफॉइड जब किसी को हो जाता है तो कभी कभी सीवियर केसेस के अंदर गंभीर मामलों में क्या होता है, शरीर पर मोती की तरह छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और गांव वगैरह के अंदर आपने अभी भी देखा होगा, कस्बों के अंदर कई बार क्या होता है, जिसके टाइफाइड होता है तो शरीर पर दाने से भी बन जाते हैं। चेचक अलग चीज है, स्मॉल पॉक्स पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, बट इसमें भी दाने, हल्के हल्के दाने ऑब्जर्व होना शुरू हो जाते हैं मोती की तरह। इस वजह से इसको मोती झर्रा कहते हैं। मियादी बुखार क्यों कहते हैं सर इसको? मियादी बुखार क्यों नाम दिया है? बेटा इस टाइफॉइड के दौरान एक नियमित अंतराल में लगातार उच्च बुखार रहता है और एक अवधि तक रहता है जो कि 4 से लेकर 40 दिन के बीच में हो सकती है। 10 दिन में भी ठीक हो जाता है, 20 दिन में भी, लेकिन मैक्सिमम अवधि 40 दिन और मिनिमम 4 दिन, तो 4 से 40 दिन की अवधि बताई जाती है इसकी। और लंबे समय तक बुखार रहता है, इस वजह से इसको मियादी बुखार कहते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। टाइफॉइड या मियादी बुखार या इसको मोती झरा और आंत्रीय ज्वर क्यों कहते हैं, मैं आपको कारण समझा चुका हूं। नेक्स्ट, इसका रोगजनक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। रोगजनक को इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन। किसी भी बीमारी में हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट उसका रोगजनक होता है। टाइफॉइड को जो फैलाता है वो एक जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नाम का एक जीवाणु होता है जो इस रोग का मुख्य कारण होता है। चूंकि ये जीवाणु से होता है, इसका मतलब टाइफॉइड एक जीवाणु जनित रोग है, यानी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, क्योंकि बेटा जीवाणु के द्वारा फैलती है। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड को पैदा करने वाला साल्मोनेला टाइफी। टाइफी से टाइफॉइड याद कर लो, टाइफी से टाइफॉइड याद कर लो, तो जीवाणु जनित रोग होता है। ये एक संक्रामक रोग भी होता है बेटा। हम कह सकते हैं एक तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज। आई बात समझ में? इन्फेक्शियस का मतलब हो गया संक्रामक। अगर एक व्यक्ति को टाइफॉइड है तो वो दूसरे में फैल सकता है, उसका संक्रमण फैल सकता है, यानी एक तरीके का संक्रामक रोग होता है, इन्फेक्शियस डिजीज होती है एक तरीके की। चलो, अब ये साल्मोनेला टाइफी जो इसका रोगजनक जो जीवाणु है हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करेगा? तो मैंने यहां पर इसका कारण बताया, कॉज क्यों हो रहा है ये। बेटा जब भी कोई व्यक्ति संक्रमित भोजन कर लेता है या पानी पी लेता है, अब संक्रमित का मतलब है कंटामिनेटेड फूड और वाटर। हमने बेटा ठंडा खाना खा लिया, कभी मान लो रात का खाना खा लिया, तो उस संक्रमित भोजन या जिसके अंदर इसका वो जीवाणु मौजूद है, बाई मिस्टेक अगर वो खाना हमने खा लिया तो संक्रमित भोजन और पानी के थ्रू बेटा ये चल जाता है। तो हमेशा पानी वगैरह पिए तो देखभाल करके पिए बच्चा, अच्छे से देख करके पिए। तो संक्रमित भोजन और जल के द्वारा इसके कारण ये बेटा हमारे शरीर में पहुंचता है। तो यहां पर मैंने कारण देखो, मैंने इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए, पूरी डिटेल ना फैला करके लंबी चौड़ी पॉइंट्स में छोटे छोटे ट्रिक मेथड से समझाने की कोशिश करिए। आप इसको देखना अच्छे से, आप टाइफाइड के बारे में समझ जाओ। अब जब ये संक्रमित भोजन और जल से हमारे अंदर जाएगा तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो प्रभावित अंग यानी अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा होगा? तो बेटा हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन तो हमारी आंत में जाएगा, इंटेस्टाइन में। तो ध्यान रखना, एनसीईआरटी में मेंशन किया है बेटा, जो प्रभावित अंग होता है वो हमारी आंत्र होती है, इंटेस्टाइन। आंत्र के माध्यम से जब ये पहुंच जाएगा तो वहां आंत्र में बेटा ये छेद कर देगा, अल्सर बना देगा और ब्लड के माध्यम से शरीर के दूसरे भागों में पहुंचेगा। जैसे ये यकृत के अंदर लीवर में जा सकता है, जैसे ये प्लीहा, सुना है ना बेटा, स्प्लीन का नाम सुना होगा आपने, तो स्प्लीन या प्लीहा के पास पहुंच जाएगा, लीवर के पास। लेकिन मुख्य रूप से इससे जो अंग प्रभावित होता है वो आंत होती है। देखो रटने की जरूरत नहीं है, समझो आप बात को। भोजन और जल ग्रहण करोगे तो आंत में ही जाएगा बेटा। तो इससे जो प्रभावित अंग होता है, जो अफेक्टेड जो पार्ट होगा, वो हमारी इंटेस्टाइन होती है, आंत होती है, और वहां से ये यकृत में और प्लीहा, स्प्लीन में भी पहुंच जाता है। अब सर अगर किसी व्यक्ति ने संदूषित भोजन कर लिया, पानी पी लिया, ये साल्मोनेला टाइफी अंदर चला गया आंत में, तो ये इसका पता कैसे चलता है? बेटा किसी भी रोग का पता उसके लक्षण प्रकट होने के बाद चलता है।
तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आप समझे अच्छे से। लक्षण या सिम्टम्स की बात करें, लगातार उच्च ज्वर, बेटा जिसके टाइफाइड होता है मियादी, उसको एक नियमित अंतराल में रेगुलरली कंटिन्यूअसली बेटा उसको बुखार आता है। और एनसीईआरटी में विशेष रूप से मेंशन किया है बेटा 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी का डेटा है, तो आप जरूर ध्यान रखें। 39 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस का फीवर रहता है, लगातार उतर जाएगा फिर आ जाएगा फिर आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यूअसली आता रहता है। कमजोरी होती, वीकनेस महसूस होती है, आप जानते हो 2 या 3 दिन बुखार आती है तो पूरे शरीर को तोड़ के रख देती है बच्चों, आई बात समझ में। तो वैसे इसकी वजह से वीकनेस आती, कमजोरी। पेट में इंटेस्टाइन में पहुंचाइए तो इस वजह से आमाशय में पीड़ा, पेट में दर्द होगा, कभी कभी पेचिस लग जाती है बच्चों इसकी वजह से, कब्ज रहेगा। अब देखो अगर समझदार बच्चा अगर इसको ध्यान से देखेगा तो ज्यादातर मैंने पेट से संबंधित बताया, आमाशय में पीड़ा बता रहा हूं मैं, पैचिस बता रहा हूं, कब्ज बता रहा हूं, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लग रही है, क्योंकि इसमें जो प्रभावित हुआ है पार्ट वो आपके एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल के अंदर इंटेस्टाइन, आपकी आंत इससे प्रभावित हुई है बच्चों। इसमें कभी कभी बेटा हेडेक भी होता है, सिर दर्द भी होता है। अक्सर अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल भी तो बुखार आ सकता है, इसका पता कैसे लगेगा? तो बेटा इसका एक परीक्षण होता है और उसका नाम है विडाल टेस्ट। टाइफाइड का जो परीक्षण किया जाता है, जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट है बेटा, मैंने रेड पेन से लिख रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विडाल टेस्ट या विडाल परीक्षण अगर कोई पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में साल्मोनेला टाइफी एंटर कर चुका है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो नॉर्मल फीवर है, सामान्य बुखार है बच्चों। एक चीज और सुनना, अगर जैसे कई बार क्या होता है बेटा, बीमारी का हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते, या कई बार क्या होता है बीमारी पे ध्यान नहीं दिया कि चलो नॉर्मल फीवर है मिट जाएगी ये वो, तो कभी कभी क्या है सिचुएशन बिगड़ जाती है, और गंभीर मामलों के अंदर, कभी कभी सीवियर केसेस के अंदर ये इतना ज्यादा बॉडी के अंदर अफेक्ट करता है, इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि आंत वाले हिस्सों में छेद कर देगा बहुत सारी ये बैक्टीरिया। और साथ में कभी कभी ऐसा कहते हैं कि अगर इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, तो टाइफाइड का समय पे इलाज होना आवश्यक है। यानी अगर मैं बात करूं गंभीर मामलों में, सीवियर केसेस में, तो आंत में छेद कर देगा, हमारी जो गट होती है, जो इंटेस्टाइन होगी उसमें पोर बना देगा, और इवन कभी कभी तो इसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। उपाय की अगर बात करें, क्योर, ऐसा कुछ उपाय है क्या सर जिससे टाइफाइड कभी किसी को हो ही नहीं? तो बेटा इसके लिए एक वैक्सीन लगती है, टीसीवी, टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, और इंडिया के अंदर यही लगाई जाती है टीसीवी। टीएबी करके भी वैक्सीन आती है और टीआईवी करके भी आती है, बट इंडिया के अंदर जो कॉमन है वो टीसीवी, टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, ये लगाई जाती है बेटा, ताकि फ्यूचरिस्टिक टाइफाइड होने की संभावना कम रहे। और अगर किसी को हो गया तो उपचार के लिए नियमित रूप से एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करना चाहिए, और इन एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करके, प्रतिजैविक दवाइयों को यूज करके इसका इलाज या उपचार किया जा सकता है। एक चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन की गई है जिसको मैंने नोट लगा करके साइड में लिखा है, मेरी मेलोन के बारे में। देखो सुनो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक क्लासिकल केस हुआ था बेटा मेडिसिन साइंस के अंदर। मेरी मेलोन एक वुमेन थी बेटा, जिसका जो निक नेम था, जो उपनाम था, निक नेम, टाइफाइड मैरी के नाम से इसको जाना गया। ऐसा कहा जाता है कि पेशे से अपना जो इसका जो प्रोफेशन था, बाई प्रोफेशन, ये रसोईया थी, किचन में काम करती थी, और कई सालों तक ये टाइफाइड फैलाती रही, ये टाइफाइड की कैरियर रही बेटा। ये खाना बनाती थी एक घर से दूसरे घर में, तो इस तरीके से लंबे समय तक ये टाइफाइड की कैरियर थी। तो वैसे याद रख लेना अगर आप पढ़ ही रहे हो तो, मेरी मेलोन को टाइफाइड मैरी के नाम से जानते, जो बाई प्रोफेशन यानी पेशे से बेटा रसोईया थी, और कई वर्षों तक इसने टाइफाइड को लंबे समय तक फैलाया। बात समझ में आ गई? एक चीज और बेटा ध्यान से सुनना, टाइफाइड अपने आप में एक संक्रामक रोग होता है, इंफेक्शियस, तो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है, बिल्कुल सर। तो जब अगर घर में किसी को टाइफाइड हो जाए तो उसके बिस्तर वगैरह, उसके खाने पीने के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको भी अलग रखना चाहिए। कि हाँ बिल्कुल बेटा ये ध्यान रखना चाहिए, उसके जो बिस्तर हैं, उसके जो उठने बैठने के जो वो है, इसके अलावा जो खाने पीने की चीजें, उनको सेपरेट रखिए। जब वो ठीक हो जाए उसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश करना चाहिए, देन उसके बाद में उनको यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एक पर्सन से दूसरे में इजीली फैल जाता है। समझ में आएगी बात? तो मैं 2 मिनट में फिर से रिकॉल करता हूं। मैं बेटा आज जो बीमारी पढ़ा रहा हूं वो है टाइफाइड, या टाइफाइड को आम भाषा में मियादी बुखार, क्योंकि इसकी मियाद का मतलब अवधि 4 से 40 दिन की होती है। इस रोग में शरीर पर दाने बन जाते हैं, मोती की तरह, मोती झरा भी कहते हैं। आंत्र यानी इंटेस्टाइन इससे प्रभावित होती तो आंत्रीय ज्वर कहते हैं। रोगजनक या पैथोजन होगा साल्मोनेला टाइफी।
कारण होगा हमारे शरीर में किस कारण से आया, तो संक्रमित भोजन और जल के द्वारा। प्रभावित अंग जो होगा अफेक्टेड ऑर्गन वो आंत्र, आंत्र से बेटा लीवर, प्लीहा और बाकी के दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है। सिम्टम्स लगातार उच्च बुखार रहेगा 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा वीकनेस लगेगी, कमजोरी रहेगी बेटा, आमाशय में पीड़ा यानी पेट में दर्द रहेगा, पैचिस, कब्ज रहेगी बेटा, आई बात समझ में, सिर दर्द, हेडेक रहेगा, भूख न लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, ये कुछ सिम्टम्स है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल इससे प्रभावित हुई। परीक्षण अगर कभी पूछा जाए तो विडाल टेस्ट, विडाल परीक्षण, और कभी कभी सीवियर केसेस के अंदर बच्चों इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है और इवन पर्सन की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट, अगर इसके क्योर की बात करें उपाय, तो टीसीवी टाइफॉइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि फ्यूचरिस्टिक। अच्छा एक बात और बताओ बेटा, अब ये ट्रू है या फॉल्स ऐसा नहीं, पर मैंने इसके बारे में ये भी सुना है, अब आप कमेंट करके बताना कि ये बात सही है कि नहीं है, कि टाइफॉइड जिंदगी में अगर किसी को एक बार हो जाता है तो दोबारा वो मोती जर्रा, वो रोग मोती महाराज जो कहते हैं, या मोती जर्रा, वो दोबारा नहीं निकलता। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये बात ट्रुथ है या नहीं है, आप साइंटिफिकली भी इसके बारे में सर्च करके कमेंट करना बच्चों, ठीक है। इसके उपचार में, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। ये जीवाणु जनित साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है, तो बैक्टीरियल डिजीज होती है, एक दूसरे से दूसरे में फैल जाती है, मतलब संक्रामक रोग होता है। और मेडिकल साइंस के अंदर इसका एक क्लासिकल एग्जांपल देखा गया था, मेरी मेलोन, जो कि अब बाय प्रोफेशन बेटा, पेशे से वो एक रसोइया थी, वो खाना बनाती रही कई घरों में और कई वर्षों तक उस बीमारी को फैलाती रही, और इसका जो निक नेम होता है इसको टाइफॉइड मैरी भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को अच्छे से देखें 1 या 2 बार, तो आपको अच्छे से टाइफॉइड की पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक्स अ लॉट।